नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आज क्या है बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की वोटिंग के बाद हुए एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की वोटिंग के बाद शनिवार को न्यूज़ चैनल्स और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। कई प्रमुख पोलों ने पार्टियों की संभावित सीटों के औसत यानी पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पार्टी 90 में से 55 सीटों से अधिक जीत सकती है। भाजपा को 20 से 25 सीटें मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सबसे आगे है। वहां भाजपा को 90 में से मात्र 20 से 25 सीटें ही मिलने की संभावना है। तो यानी दोनों जगह कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि कितनी सीटें जीत पाती है और कितनी सीटें भाजपा जीत पाती है। और अगर हरियाणा जम्मू कश्मीर में यदि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, फिर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा। डेंगू राजस्थान में जबरदस्त तरीके से फैलता हुआ। डेंगू से पहले एक डॉक्टर, फिर नर्सिंग स्टाफ की मौत हुई, फिर बिजनेसमैन की मौत हुई और अब एक आरएस ऑफिसर डॉक्टर तरु सुराणा की डेंगू से शनिवार को मौत हो गई। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर तरु ने सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। पहले उन्हें गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू जबरदस्त तरीके से कितना फैलता जा रहा है। लेकिन आप सोशल मीडिया या आम आदमी को आप देखेंगे तो वह किसी और ही काम में बिजी है, वह किसी और चीज को बचाने पे लगा हुआ है, जबकि वो मच्छर से भी नहीं बच पा रहा है। अब देखना ये कि आपको किस तरह से भरमा के कई तरीके से आपको उल्टी सीधी बात बताकर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर इस तरह से आपको कहीं पर भी आप इनके बारे में कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका असर सिर्फ आप पर पड़ता है। जबकि मीडिया पर उन बातों को लेकर चर्चा की जा रही जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप भरमाते हैं, भटकते हैं। और असली चीज, असली डर आपका इसका है कि आप डेंगू से किस तरह से बच सकते हैं। अच्छी बारिश के साइड इफेक्ट के चलते डेंगू और स्क्रब टाइफस ने बच्चों को भी शिकार बना रहा है। बच्चे न केवल एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैले डेंगू बल्कि माइट या पिस्सू से स्क्रब टाइफस की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। जेके लोन अस्पताल जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जेके लोन में डेंगू के इस साल अब तक के 375 मामले मिल चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अकेले सितंबर में ही 348 बच्चों में डेंगू का संक्रमण मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त राजस्थान में 70,36,501 किसानों को 1546 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को देश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? शनिवार को हरियाणा में चुनाव हुए और उसी दिन राजस्थान सहित पूरे देश में किसानों को राशि ट्रांसफर की गई। अब तक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में 20 से 30% ही उपस्थिति रहती आई है, लेकिन शनिवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्टेनोग्राफर भर्ती और निजी सहायक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा में भी महज 28% उपस्थिति रही। इतनी कम उपस्थिति देखकर बोर्ड के अधिकारी भी हैरान रह गए। राजस्थान के 8 शहरों में हुई इस भर्ती परीक्षा के लिए 1,66,884 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिन्हें दोनों पारियों में परीक्षा देनी थी। पहली पारी में 46,880 और दूसरी पारी में 46,493 अभ्यर्थी ही पहुंचे। यानी पहली पारी में 1,20,004 और दूसरी पारी में 1,20,391 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इतनी कम उपस्थिति से परीक्षा देने के प्रति लापरवाही बरत रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है।
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राशन लेने वाले 82.55 लाख अभ्यर्थियों का पता नहीं चल पाया है। ये कौन है, कहां है, कितने जिंदा है, कितने राज्य बदल चुके हैं और कितने NFSA के दायरे में नहीं आते हैं, किसी को नहीं पता राजस्थान में। लेकिन राशन बराबर उठ रहा है। अगर हम कोर्ट और सरकार के KYEC जरूरी के आदेश के बाद के 9 महीने का आकलन करें तो अब तक 37,75,000 किलो गेहूं उठ चुके हैं। इसकी कीमत 10 अरब 2 करोड़ 98 लाख रुपए होती है। बता दें कि सरकार 1 किलो गेहूं खरीद कर राशन डीलर तक पहुंचाने में 27 रुपए खर्च करती है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि KYEC करवाने का उद्देश्य पात्र वंचितों को योजना में जोड़ना और सक्षम लोगों को सूची से हटाना है। साथ ही ऐसे लाभार्थी जिनकी मौत हो चुकी है, जगह बदल चुके हैं या वे युवतियां जिनकी शादी हो चुकी है, पियरों और ससुराल दोनों जगह नाम जुड़े हैं, उनका एक जगह से नाम हटाना है। लेकिन KYEC नहीं हो पा रही और जिसकी वजह से 10 अरब रुपए का राशन खा गए। कई बार विपक्षी इसको सबसे बड़ा घोटाला बताती है, लेकिन फिर भी इस घोटाले का कोई उजागर नहीं होती। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग गेहूं को उठा रहे हैं। जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंक्शन पर बनी कैटरिंग यूनिट्स पर हुई फूड सैंपलिंग में 5 स्टॉल्स पर पानी से लेकर टोमेटो सॉस तक फैल हो गया। DRM विकास पुरवार ने पिछले दिनों मंडल के सभी स्टेशनों पर खान पान की चीजों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए, जिसके बाद जयपुर स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव ने भी CMI मुकेश माथुर और कैटरिंग इंस्पेक्टर प्रकाश लवासा से फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। 70 स्टॉल्स पर खान पान की चीजों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 5 स्टॉल्स पर रेल, नीर की पानी बोतल, पेटीज, पेठा और टोमेटो सॉस के सैंपल फेल हो गए। इसके बाद इनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बिक्री पर तत्काल रोक तो लगा दी गई, लेकिन जिन लोगों ने इसको खा लिया उनके शरीर के साथ खिलवाड़ क्या हुआ होगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें। लेकिन किसी भी चीज पर इसकी कोई डिस्कस नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा दूसरी चीजों पर की जा रही है, जो बिल्कुल आपको भटकाया जाता है या भरमाया जाता है। जयपुर में आए दिन कई होटलों में हुक्का बार चलने की खबरें आती रहती है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी आप नजर रखें। श्यामनगर जयपुर में कैफे में चल रहे हुक्का बार पर श्यामनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात कार्रवाई करते हुए 25 युवकों सहित मैनेजर को पकड़ लिया। कैफे में फ्लेवर, युवक तंबाकू सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की। रात करीब 1:30 बजे तक कार्रवाई चलती रही। वहां से 21 हुक्के व 50 पाइप सहित अलग अलग फ्लेवर युक्त तंबाकू बरामद की। चार्टेड अकाउंटेंट्स वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट्स की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका कार्य केवल संख्याओं को संभालना ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर में अहम ध्यान योग्य GST और आयकर पर चार्टेड अकाउंटेंट सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा सदस्य नहीं बन रहे। भाजपा सरकार के अधिकांश मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने में 15,000 सदस्य भी नहीं बन पाए हैं, जबकि हर सीट पर 60,000 सदस्य का लक्ष्य है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उनमें से दौसा व झुंझुनू को छोड़कर 5 सीटों पर 12,000 से कम सदस्य बने हैं, जबकि भाजपा 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 84 में 5,000, खीवसर में 7,000, सलूम्बर में केवल 8,000 सदस्य ही बने हैं। राजस्थान के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 सदस्य भी नहीं बन पाए। केवल 24 सीटों पर 50,000 से ज्यादा सदस्य बन पाए हैं। यानी कि मंत्री और विधायकों को दिया था 60,000 का लक्ष्य, लेकिन 15,000 नए सदस्य भी नहीं जुड़ पाए हैं। राजस्थान में डेंगू, स्क्रब, टाइफस, वायरल आदि मौसमी बीमारियों से आमजन ही नहीं, महिला RS अफसर, महिला डॉक्टर, नर्सिंग छात्रों सहित कई लोगों की जान जा चुकी है। हालात बेकाबू है। विभाग की मुखिया इस स्थिति में विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। मंत्री को अफसर गलत आंकड़े दे रहे हैं, स्थिति कंट्रोल में बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में हर जिले में हाहाकार मचा है। घर घर रोगी है। डेंगू तो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। 5300 पार पॉजिटिव हो चुके। मात्र 4 दिन में 700 रोगी बढ़ गए।
अब महामारी के हालात बन चुके 14 जिलों में प्रभारी अधिकारी लगाने का फैसला किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 15 जिलों में नए प्रभारी लगाए गए हैं। राजस्थान में बीमारियां बेकाबू, इमरजेंसी के हालात, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की सारी छुट्टियां रद्द करने जैसी स्थिति बन चुकी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ कितने दिन के विदेश दौरे पर रहेगी, इनका आदेश में उल्लेख तक नहीं है। जयपुर में फीफा से मान्यता मिलने के बाद पहली बार यहां सीनियर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जो 6 से 17 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद आई लीग की तैयारियां शुरू होगी। इस चैंपियनशिप की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी। उनके साथ विमेन फुटबॉल की चेयरपर्सन रोशनी टाक भी मौजूद रहेगी। वुमेन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश भर की 8 टीमें जयपुर पहुंच चुकी है। इनमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की टीमें शामिल है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 68वीं अंतर विद्यालय जिला स्तरीय अंडर 17 व 19 बालक बालिका आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। निदेशक अनुराग आर्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता में आर्यंस स्पोर्ट्स स्कूल के बालक वर्ग की टीम चैंपियन बनी। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार से आर.के. चतुर्वेदी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। वहीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आखिरी राउंड खेला गया। इसमें जूनियर वर्ग के करीब 360 खिलाड़ियों ने 3 कैटेगरी में भाग लिया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों के मैक्स, डबल और सिंगल इवेंट हुए। इसमें सीनियर, सब जूनियर और जूनियर वर्ग के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा व सारा अली खान शनिवार को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर दिखे। जानकारी के अनुसार दोनों एक्ट्रेस एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर आए हुए हैं। भरतपुर में आग बुझाने की मॉकड्रिल के दौरान सिलेंडर फटने से 24 साल के अग्निवीर की मौत हो गई। घटना सेवर थाना इलाके के गोलपुरा आर्मी क्षेत्र में हुई। सेवर थाने के एसआई विजय कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग कैंप में मॉकड्रिल के दौरान जवान सौरभ आग बुझाने की प्रैक्टिस कर रहा था। अग्निशमन सिलेंडर को जमीन पर उल्टा पटका, तभी तेज धमाका हुआ और सिलेंडर फट गया। सिलेंडर के टुकड़े जवान की छाती में लगे। साथ ही जवान उसे भरतपुर के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। सौरभ ने इलाज के दौरान रात 8 बजे दम तोड़ दिया। अग्निवीर शहीद हुए, लेकिन उसको किस तरह से उनको इंश्योरेंस मिलेगा या कितना पैसा मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें, क्योंकि अग्निवीर को लेकर जबरदस्त वादे किए जा रहे थे या जबरदस्त उसके लिए कहा जा रहा था कि वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक पूर्व सैनिक को मिलती है या शहीद सैनिक को मिलती है। इस पर आप अवश्य, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगाता था और पक्ष कहता था कि नहीं, सभी उसको फायदे मिलेंगे, तो इस पर आप अवश्य नजर रखें। वहीं खाप पंचायतों के फैसले रोकने के लिए कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्ती कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद खाप पंचायतों पर कुछ भी रोक लग पाई है या नहीं लग पाई है, इसका एक वानगी गंगापुर सिटी जिले के जयपुर के पास बामनवास थाना के छोटे लांका है। यहाँ खाप पंचायत ने हत्या के आरोपी 3 युवकों के परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया। पंचों ने गांव की नाड़ी से पानी लेने पर उसमें गंदगी तक मिलवा दी। गांव नहीं छोड़ने पर घर जलाने और दुष्कर्म करने तक की धमकी दी। पंचों ने तीनों के घर के बिजली पानी कनेक्शन काट दिए। खाप पंचों के फरमान के बाद तीनों परिवार इतने डर गए कि अगली ही रात महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पैदल ही गांव से निकल गए। पीड़ित 15 दिन पहले एसपी कलेक्टर को शिकायत कर चुके, इसके बावजूद प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। यानी आप शिकायत कर दीजिए, फिर भी कोई नहीं पहुंचा, तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी जो पीड़ित परिवार है। राजस्थान में गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए सरकार ने अभी तक बजट नहीं दिया। बजट के अभाव में योजना अटकी हुई है, जबकि आधा सत्र बीत गया। इस योजना के जरिए 30,000 विद्यार्थियों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।